स्वागत है यीशु मसीह की स्पेशल प्रेजेंस में। सेम नहीं जाएंगे आप यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। ब्रांचेस, क्योंकि ब्रांचेस बढ़ चुकी हैं और भी बहुत से लोग अपने अपने जगह पे अभी ब्रांचेस को, बिहार में मैंने सुना कि वहां चर्च लगती, अभी जितनी ब्रांचेस हैं आज उन सब ब्रांचेस को मैं वेलकम बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च, खामरा चर्च, आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापस नहीं जा रहे हो, ये श्योर है यीशु में। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। विश्वास करते हो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है? अपने घुटनों पे आओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो परमेश्वर जो कुछ आज मैं सुनूंगा वो वचन से हो या गवाहियों से, मैं उस पर विश्वास लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में मांगेंगे, परमेश्वर मेरे अविश्वास की आत्मा को दूर कर। ऊंची आवाज में यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन ऊंचा चाहिए आशीष आपके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनो मेरी बात, बाइबल में एक आयत लिखी, उसने कहा वो आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर बसता था, अगर वो तुम में होगा तो जिस आत्मा ने यीशु मसीह की मुर्दा देह को जीवन दिया, वो तुम्हारी मुर्दा देह को जीवन क्यों नहीं देगा? आप मेरी बात समझे कि नहीं? दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 17 स्क्रीन पे पढ़ेंगे। लिखा, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं थर्सडे पहला पार्ट में मैंने समझाया कि पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। वो युक्ति का आत्मा है, वो आपको युक्ति देता है आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवा के लिए। शैतानी युक्ति नहीं जो लोग कॉपी मार मार के ले लेते, वो युक्ति नहीं। ओरिजिनल युक्ति परमेश्वर आपको देता है। वो आपको युक्ति का आत्मा है, वो पराक्रम का आत्मा है, वो दिलेरी का आत्मा है, वो डर को भगाने वाला आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है। अगर वो आपकी जिंदगी में हो तो बाइबल कहती है आपकी जिंदगी में फिर आजादी होगी। क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 17 आयत पढ़ेंगे, वहां क्या है? वहां आजादी है। हालेलुया। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? वहां आजादी है। इसका मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे फाइनेंस में, बिजनेस में होगा, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी सेहत में होगा, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में होगा, तो मुझे आजादी मिलेगी। आजादी कहां से मिलेगी? किससे मिलेगी? बीमारियों से मिलेगी, वो दुष्ट आत्माओं से मिलेगी, इमोशनल बंधनों से मिलेगी, वो इंसानी बंधनों से मिलेगी। बहुत से लोग हैं जो इंसानी बंधनों में फंसे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो व्यभिचार को नहीं छोड़ पा रहे, अन्य जाति हैं लेकिन चर्च में नहीं आते हैं, व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहे। उन्हें लगता है कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाएगी। उन्हें लगता है अगर मैं इस दिन को शराब नहीं पीऊंगा तो मेरी जिंदगी में कोई तूफान आ जाएगा। उन्हें लगता है अगर मैं इस टाइम को बलि नहीं दूंगा। ये इंसानों के बंधन हैं, ये शैतानों के बंधन हैं, ये बाबाओं ने डाले हुए बंधन हैं। और यीशु मसीह ने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा जहां होगा वहां आजादी होगी। क्यों शैतान पाप करने के लिए प्रेरित करता है? क्यों व्यभिचार करने के लिए बोलता है? क्यों वो चोरी करने के लिए? क्योंकि जिस टाइम चोरी की, व्यभिचार किया, आत्मा उठ गया, आत्मा चला गया, स्वतंत्रता खत्म। तुम क्रिश्चियन नाम के हो, सिर्फ काम के नहीं हो, फिर तुम्हारी लाइफ में बॉन्डेज होगा, बंधन होगा और कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम आजादी को फेस करोगे, आजादी को स्वीकार करोगे। वो तुम्हारी फाइनेंस में होगी, तुम्हारी सेवकाई में होगी, तुम्हारी मैरिड लाइफ में होगी, तुम्हारी इमोशनल लाइफ में होगी, स्पिरिचुअल लाइफ में होगी। कहीं से भी तुम फंसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। अब आपको यह देखना है कि क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा है? आमीन। उसने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया अगर तुम में बसता है तो कंडीशन है तुम में बसता है कि नहीं। अगर वो तुम में बसता है तो क्या होगा? कहता अगर वो तुम में बसता है तो अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तुम भी जी उठोगे। हालेलुया। तो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो नुकसान आप ही का है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है तो शैतान आप ही की चीजों को चुराने
की कोशिश करता है और कई बार कामयाब भी होता है, क्योंकि वो सामर्थ्य से डरता है, क्योंकि वो फायर से डरता है। उसे मालूम है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए जन को हराना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो आपको पाप देता है, वो आपको परीक्षाएं देता है, वो आपको लालच देता है, वो आपको डरा के, कई बार धमका के, कई बार आपको पीछे करने की कोशिश करता है, क्योंकि डरपोक लोगों में परमेश्वर का आत्मा नहीं बस सकता। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। ऊंची आवाज में बोलो, सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। अगर पवित्र आत्मा कहता तुम में है, अगर तुम में है, तो सोचो मुझ में है, आप में है कि नहीं। कहता अगर तो वो तुम में है, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, जिस पवित्र आत्मा ने, तुम्हारे मरणहार देहों को वो क्यों नहीं जी उठाएगा। फिर से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3:17, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, कहता परमेश्वर तो आत्मा है, वो शरीर नहीं, लेकिन वो तुम्हारे शरीर में बसता है। आमीन। परमेश्वर ने यूहन्ना 14 में कहा था कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, चेलों को बोला था, लेकिन बाद में ये तुम में होगा। यानी यीशु मसीह का मतलब था कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि मैं ही पवित्र आत्मा हूं, मेरा ही आत्मा है, जो यहोवा का आत्मा है, मैं ही हूं। सूर्य, उसका प्रकाश, उसकी गर्मी, तीनों अलग अलग, लेकिन सूर्य एक ही है। एग उसका व्हाइट पार्ट, उसका येलो पार्ट, उसका बाहर का शेल, लेकिन उसे एग बोलते हैं। आमीन। उसी तरह से परमेश्वर बाप, परमेश्वर बेटा और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन वो एक ही परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी मैं अब तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बाद में वो तुम्हारे अंदर होगा। जब मैं जीवित आसमान पे चला जाऊंगा, मुर्दों में से जी उठ के, उसके बाद पिता के दाहिने हाथ बैठ के, मैं वो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। आज वो हमारे अंदर है। यीशु मसीह ने कहा था जो कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो पानी दूंगा, वो तुम्हारे जीवन में अनंत जल का, जीवन जल का वो सोता बन जाएगा। ये किसके बारे में परमेश्वर बोल रहा था? पवित्र आत्मा के बारे में। अगर तू प्यासा है, तू जानता, इंसान जितना मर्जी घूम ले, वो अपने कैरियर में कामयाब हो जाए, वो बड़ा स्टार बन जाए, वो छोटा स्टार बन जाए, वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, बड़ा जॉब वाला खब्बी खान बन जाए, लेकिन हमेशा खाली फील करता है। अंदर का वैक्यूम कोई भरता नहीं। अंदर की बेचैनी, ना पैसा खत्म कर पाता है, ना परिवार खत्म कर पाता है, ना लोग खत्म कर पाते हैं, ना पैसा खत्म कर पाता है। टीवी पे देखते हैं, अच्छा मालदीव, वाह बड़ा मजा आएगा, मालदीव जाके भी देख लेता है, मजा नहीं आया, अभी भी खाली है। अच्छा अमेरिका जाके भी, अच्छा नाइक के शू, नाइक के डाल लेता है, अच्छा जॉर्डन के डाल लेता है, अच्छा फॉर्च्यूनर ले लिया, अच्छा मर्सिडीज भी ले, तभी भी खालीपन भरता है परमेश्वर का आत्मा, ना कि कोई मटेरियल, ना कि कोई जिस्मानी आशीष। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो तुम में होगा। अगर वो तुम में होगा, तुम सेटिस्फाइड लाइफ जियोगे, विक्ट्री लाइफ जियोगे, जयवंत जीवन जियोगे। अगर वो तुम में नहीं होगा तो आजादी नहीं होगी, तुम बंधन फील करोगे, तुम्हें लगेगा जिंदगी एक संघर्ष है, तुम्हें लगेगा तुम जिंदगी में संघर्ष करने के लिए आए हो, जबकि बाइबल ऐसी बात को बयान नहीं करती। ये एक श्रापित वर्ड है जो इंसान खुद बोल के खुद ही अपने वर्ड्स के नीचे फंस जाते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्या आपने अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा किया? आप चाहते हो कि जब आपका बच्चा पैदा हो, उसकी एक टांग ना हो, एक बाजू ना हो, और सारी उम्र वो संघर्ष करे? आप चाहते हो? क्या आप प्रभु से अच्छे हो कि वो सबसे अच्छा है? अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारा बच्चा संघर्ष ना करे, तो परमेश्वर चाहता है क्या कि तुम संघर्ष करो? लाइफ इज ए स्ट्रगल। ये झूठ है, ये शैतान के शब्द हैं जो बोए गए हैं ताकि आप इन पे बिलीव करें और लाइफ को स्ट्रगल मान के चले। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता है? बाइबल क्या कहती है? 2 कुरिन्थियों फिर से पढ़ेंगे, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां तो क्या है? वहां तो आजादी है, वहां संघर्ष तो लिखा ही नहीं है। वो कह रहा फाइनेंशियल आजादी है,
वहां पे फिजिकल आजादी है, मेंटल आजादी है, स्पिरिचुअल आजादी है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां तो स्वतंत्रता है, वहां तो आजादी है, वहां तो ब्लेसिंग है, वहां तो छुटकारा है। कहता अगर वो आत्मा तुम में बसता है तुम्हारे मरणहार देहों को जिला देगा, वो हड्डियों को जिला देगा, ब्लड को जिला देगा। कोई एक पांव की किसी की हड्डी हो वही उसको 6 महीने जीने नहीं देती। और सबको मालूम है रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो उसका हल क्या है, सबको पता है। ऑपरेट करके भी लोग उठते नहीं बेड से। जब क्रैक हो जाती है उसका कोई हल नहीं, वेन्स दब गई, नस दब गई, चल नहीं रहा बंदा 25 साल से। देखा है कि नहीं देखा? मैंने हजारों को देखा है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा होगा वहां क्या होगा? आजादी होगी। अगर वो हम में बसेगा तो हमारी मरणहार देहों को परमेश्वर ने क्या कहा? वो जी उठाएगा। रोमियो 15 उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसका मतलब क्या? तुम्हारी होप बढ़ती है। कौन ऐसे बोलता है लाइफ इज ए स्ट्रगल? जिनकी आस खत्म हो चुकी, जिनको लगता है मेरा पति अब चेंज नहीं होगा, अगर दारू पीता है चेंज नहीं होगा, अगर मार कुटाई करता है चेंज नहीं होगा, अगर बच्चा नशे में चला गया है चेंज नहीं होगा, अगर उसकी परसेप्शन बन गई है कि माता पिता के साथ नहीं रहना, मुझे कूल होना है, कूल बनना है, घर के बाहर रहना है, ये चेंज नहीं होगा। और बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा तुम में हो उसकी सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे इस बात को? आशा बढ़ेगी क्या? नहीं, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन मेरा फाइनेंस, एक दिन मेरी ये चीज, एक दिन मेरी ये चीज। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको मालूम होगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ेगी। अगर किसी में आज आशा नहीं है, वो निराश बैठा है, बेआस बैठा है, उदास मुंह करके बैठे क्योंकि उसकी आस खत्म हो गई। अब क्या होने वाला? अब कोविड आ गया, मेरा धंधा बंद है, अब कोविड आ गया, मंदी आ जाएगी, अब कोविड आ गया, अब ये हो जाए। वो बेआस है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? फिर से पढ़ेंगे 15-13 को। परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसका मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगर हम में होगी, हमारी आस बढ़ेगी। जब आस बढ़ेगी आपकी लाइफ बेटर होगी। आज प्रॉब्लम क्या है? जब एक आपकी लाइफ में मुश्किल अटैक करती, जब एक दुख अटैक करता है तो क्या होता है? वो दुख भी है मुश्किल, लेकिन जब बेआस बंदा हो जाता है वो उसको ज्यादा निराश करता है। वो उसको मृत्यु के समान है, वो मौत के समान है। वो धरती के ऊपर जीवित बंदा मौत के समान है। वो मृत व्यक्ति के समान है, मरे हुए बंदे के समान है, क्योंकि उसकी आस खत्म हो चुकी। उसे लगता है अब ये फेफड़े नहीं चलेंगे, उसे लगता है अब ये लीवर काम नहीं करेगा। वो बेआस हो चुका है, अपने बच्चे से आस के साथ बात नहीं करता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ अब बात नहीं करता, उसको लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया। वो बेआस हो चुका है, उसकी लाइफ नीरस हो चुकी, निराश हो चुकी है, फीकी हो चुकी। लेकिन बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में होगा, तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी, होप बढ़ेगी तुम्हारी। तुम्हें मालूम होगा नहीं, पवित्र आत्मा का काम मैंने ये देखा है। मैंने बेबी होते देखे, मैंने रीढ़ की हड्डियों को जुड़ते देखा है, मैंने कैंसर जाते देखे, मैंने एड्स जाते देखे, मैंने ये होते देखा। आस बढ़ेगी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। इसलिए लोग उनका विरोध करते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। टीवी वाले बोलते हैं टीवी पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करना है, जस्ट आंखें बंद करके प्रार्थना करना। मैंने कहा ऐसे भी हो जाएगा जो हमने करना है। हालेलुया, वो ऐसे भी हो जाएगा। पवित्र आत्मा को कहां कहां रोकोगे? हवा को रोक सकते हो। अगर तुम एक कमरे में हो तो फिर हवा रोक सकती है, लेकिन तुम हवा को रोक नहीं सकते। हालेलुया। उसने कहा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम में होगी, तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। जब आशा बढ़ती आप प्रेयर बढ़ाते हैं, आशा बढ़ती आप बाइबल रीडिंग बढ़ा देते हैं, आशा बढ़ती आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, आप मेहनत करना शुरू कर देते परमेश्वर में और सारी चीजें सही होना शुरू हो जाती। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा उतरने वाली कोई शक्ति नहीं जो चर्च में आती उतरती आप तालियां बजाते और घर चले जाते। पवित्र आत्मा एक इंसान की तरह एक पर्सनैलिटी है जो आपके साथ रहती है हमेशा। आप जब चोरी करते हैं वो निराश होता है, आप जब व्यभिचार के लिए आंखें उठा के देखते हैं वो निराश होता है, आप जब गाली निकालते हैं वो निराश होता है। और बाइबल कहती है जब तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो अपने मन को कठोर मत करो। कई बार पवित्र आत्मा को धीरे से बोलता है, फुसफुसा के बपतिस्मा ले ले, बपतिस्मा। आपको धीरे से बोलता है प्रार्थना बढ़ा,
वो धीरे से बोलता है तेरी लाइफ में ये कमी है, इसे दूर कर। सिगरेट छोड़ना है, गर्लफ्रेंड छोड़ दे, बॉयफ्रेंड छोड़ दे, फेसबुक पे नहीं जाना अगले 15 दिन, छोड़ दे इसको। पूरी प्रार्थना में वो धीरे से बात करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, झाड़ देते हैं और खुद बंधन में चले जाते हैं। क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। वो पवित्र आत्मा क्यों हमसे कह रहे हैं? क्योंकि वो हमें डिलीवर करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। वो हमें बताना, वो हमें हमारी अगुवाई करना, वो बहुत उत्सुक है, वो बहुत उसके दिल में एक उत्सुकता है पवित्र आत्मा के। मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूं आपके विषय में, आपके लिए उत्सुक दिल से पवित्र आत्मा चाहता है कि आप ऐसा करें और मैं आपको डिलीवर कर दूं और पवित्र परमेश्वर आपको आजाद कर दे, उसका आत्मा आपको डिलीवर, स्वतंत्र कर दे हर एक चीज से, बंधन से। वो चाहता है, लेकिन पहला स्टेप हमारा होगा। अब बहुत से रोगी हैं, हर बंदे ने तो ले हैंड नहीं करवाया होगा। कोई हॉस्पिटल में है, कोई अभी भी बेड पे है, आज भी बेड पे है। क्या कर सकते हैं? ये तो आप पे निर्भर करता है। आप वचन को किस तरह से लेते हैं, आप वचन पे किस तरह से विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा पे कितना बिलीव करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा ये मानना है, अगर चर्च में एक हीलिंग हो रही, मान लो एक बेबी की हीलिंग हो रही, इसका मतलब ग्रेस मौजूद है। आमीन। अगर मेरी नहीं हो रही उस जगह की हीलिंग, तो मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे वेट करने की जरूरत है, प्रार्थना बढ़ाने की जरूरत है, विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं है, पर अगर एक डॉक्टर इलाज कर पा रहा है बहुत सारी चीजों का और हमारा नहीं हो रहा, इसका मतलब हमें अपनी लाइफ में कमियां ढूंढनी है और उन्हें खत्म करना है। पवित्र आत्मा सिर्फ आपको कमियां दिखाने के लिए नहीं आया। आपका बाप सिर्फ आपको कमियां दिखा के आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, वो आपको कमी दिखा के उसको दूर करने के लिए प्रेरित करके फिर आपको ऊंचा करना चाहता है। और यही पवित्र आत्मा की मर्जी है। वो आपको आपके लाइफ, आपके कैरियर में बेस्ट पोजीशन के ऊपर देखना चाहते हैं। मैं आपको ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक हेवन की प्रीचिंग कर रहा हूं। वो आपको बेस्ट पोजीशन के ऊपर देखना चाहता है, बेस्ट पोजीशन के ऊपर। आप कोई भी काम, आप एक ठेले से काम शुरू करो, एक ठेला लगा लो सब्जी का। अगर पवित्र आत्मा आप में है, आप जल्दी शोरूम डाल लेंगे। मुझे मालूम है, कहीं से भी शुरू करोगे, कहीं से भी, नीचे से भी। ऊपर वाला जो है वो तो कहीं जा सकता है, मैं नीचे वालों को भी बात कर रहा हूं। अगर पवित्र आत्मा आप में है तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपको युक्ति देगा, वो आपको पराक्रम देगा, वो आपको, बाइबल में लिखा, वो महायुक्ति करने वाला, स्ट्रेटजी बनाने वाला, रणनीति बनाने वाला परमेश्वर है। वो आपको बताता है आपको क्या करना है। कितने लोग पवित्र आत्मा से बात करते रोज? कोई भी नहीं। कितने उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं? कोई भी नहीं। कितने बोलते पवित्र आत्मा मैं जा रहा हूं, मेरे संग चलना, आप मेरे साथ हैं, मैं जानता हूं? कोई भी नहीं। उन्हें लगता पवित्र आत्मा एक शक्ति है, सिर्फ वो शक्ति है, ऐसे ऐसे उतरती शक्ति नहीं, वो आपके जैसा और मेरे जैसा एक पर्सनैलिटी है। क्योंकि बाइबल कहती पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शक्ति को आप शोकित नहीं कर सकते। बिजली शोकित होती, नाराज होती? क्या नाराज है मैं डिग दिया राज होती? नहीं। पंगा लोगे वो गिर जाएगी लोगों पे। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन पवित्र आत्मा शक्ति नहीं, वो एक पर्सनैलिटी आपके साथ चलता है। अगर आप गलत काम करेंगे वो आपको फुसफुसा के बोलेगा कि ये गलत है, आप नहीं मानेंगे, वो नाराज हो जाएगा। बाइबल कहती पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु का प्रेम तुम्हारे हृदय में डाला गया। इसका मतलब वो प्रेम करता है जैसे हम करते हैं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, कलीसिया से। वो कहता है वो निराश होता है। बाइबल कहती पवित्र आत्मा गुस्सा करता है। पवित्र आत्मा को क्रोधित मत करो। इसका मतलब वो गुस्सा भी करता है, वो प्रेम भी करता है, वो नाराज भी होता है, वो आनंदित भी होता है। इसका मतलब वो पर्सनैलिटी है, वो एक शख्सियत है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है पवित्र आत्मा की, और वो आपके साथ रहता है। अगर आप चाहें उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना के अपनी लाइफ के टॉप के मकाम पे जा सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। हालेलुया। पर उसको बेस्ट फ्रेंड आप लोगों ने बनाना है। अगर आपका फोन बेस्ट फ्रेंड है, पवित्र आत्मा बोल रहा है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आप फेसबुक छोड़ ही नहीं रहे हो। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में हो, हम फेसबुक पे उतना ही जाएंगे जितने से परमेश्वर का राज्य फैले, खुदावन का फायदा, उसके बाद हम वापिस आ जाएंगे। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो डिसिप्लिन का आत्मा है। वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, कितना करना है, वो हमें बताता है। उसे मानना, कितनी देर में मानना, ये हमारी मर्जी होती। ये हम पे होता है कि हम उस बात को जो परमेश्वर कह रहे हैं, हमें 6 महीने में मानना है, हमें 6 सेकंड में मानना है, हमें 6 साल लगाने के 60 साल लगाने, ये हम पे निर्भर करता है।
लेकिन फायदा तभी है अगर हम पवित्र आत्मा की बात को सुने और उसको माने, अपना बेस्ट फ्रेंड उसे बनाए, उसे अपने संग लेके चले जहां भी हम जा रहे हैं। ये सोच के पवित्र आत्मा मेरे साथ है, सोच के नहीं, ये है ही ऐसा, लेकिन सोच में रखो ये बात कि आप चल रहे हैं, आप अकेले नहीं, पवित्र आत्मा आपके संग है। यीशु मसीह ने कहा वो तुम में होगा। पुराने टाइम में पवित्र आत्मा आता था, उतरता था, प्रोफेसी होती थी, चला जाता था, वो भी किसी किसी के ऊपर। नए नियम में परमेश्वर ने कहा वैसा नहीं होगा, अब वो उतरेगा नहीं, अब वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, वास करेगा, तुम्हारे साथ चलेगा। परमेश्वर कहता तुम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से आहें मारकर हे अब्बा हे पिता कहकर वो प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा उसको प्रार्थना करनी भी आ जाएगी। पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा उसे युक्ति बनानी भी आ जाएगी। पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा उसे सब काम करने आ जाएंगे। बाइबल कहती पवित्र आत्मा से तो तुम्हारा अभिषेक किया गया, उस अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमीन। वो अभिषेक तुम्हें सब बातों को सिखाता है। अब मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं हूं, लेकिन उनके साथ बैठ के मुझे गाइड करना पड़ता है कई बार, क्या करना है, किधर करना है, सब तरफ से, साउंड से लेके आप नाम ले लो किसी चीज का। अभी ये जो हॉल है, इसके अलावा कितने हॉल्स लगते हैं, इमरजेंसी, इधर ओवरफ्लो 1 2 3। अब परमेश्वर ने कहा इस हॉल को लंबा करना है लास्ट तक, शायद 1000 फुट लंबा हॉल हो जाएगा। ये इतने लोग आने वाले हैं चर्च। हालेलुया, तारीफ करो जोर से, आमीन। और कई बातें ऐसी जो पवित्र आत्मा बोलकर ऐसे डायरेक्ट बोलता है मुझे। ANM यूथ मैंने नाम नहीं दिया, पवित्र आत्मा ने दिया। इसलिए आज अगर 16 साल का बच्चा, उसे पुनः बुलाने वाला हूं मैं, अभी पंजाब के यूथ को फर्स्ट बुलाऊंगा, मैं आपको भेजूंगा। मेरी टीम जाती है सड़कों पे चैरिटी करने के लिए। आपको इंटरनेट पे नहीं दिखेगा ये सब। सड़कों पे जो लोग बैठते हैं, जो उनके पास कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, रोज लंगर लगता है। 17 कितने लाख रुपया दूध का बिल बना है जो चैरिटी गई है। कितने लाख दूध की, सिर्फ मिल्क चैरिटी, जिससे सारे शहर को मालूम है ये चीजें। तो मैं आपकी ड्यूटी लगाऊंगा यूथ की। ओके, अगर आज 15 साल का बच्चा चर्च में आ रहा है, 16 साल का आ रहा है, अगर मैं उनको बोलूंगा ये भाई ले जाओ 500 कंबल, जाओ गलियों में जाके बांटो, सोचो वो यूथ का मोराल कहां जाएगा, उनकी लाइफ कहां जाएगी। हाँ, वो नशे में नहीं जाएंगे। आमीन। लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये परमेश्वर की योजना है, मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता था कि यूथ को अच्छा बना लेते, परमेश्वर मुझे पे जाहिर कर रहा है क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। आमीन। क्योंकि लोग जब यूथ की बात होती है कि हमें यूथ बनाना है, तो सबको लगता है कि डंडे उठाने वाला यूथ होना चाहिए, मारने पीटने वाला यूथ, लड़ाई झगड़ा, वो यूथ नहीं चाहिए। ईंट नहीं उठाएंगे, पर ईंट से ईंट खड़काएंगे जरूर शैतान की। आमीन। अब इमेजिन करो, अब आपको भेजूंगा, अगर इंडिया को कहीं भी जरूरत, भारत को कभी जरूरत पड़ती, कहीं बाढ़ आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कहीं सूखा पड़ गया, आप लोग जाएंगे वहां। पूरा ट्रक आपके साथ भेजूंगा सामान का मैं, कोई चिंता नहीं। कोई चर्च पे परसिक्यूशन हो गया, कोई चर्च जल गया, उस इलाके के लोगों को वहां भेजा जाएगा, वो चर्च बनाने के लिए, उन चर्च को बनाया जाएगा, कुछ भी हो। आमीन। क्योंकि मुझे मालूम है यहां पे 400 बंदा काम करता है 24 आवर। सबसे बड़ी टीम है ये, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया की सबसे बड़ी टीम है। 400 पीपल 24 आवर। अभी भी शॉर्ट लगता है मेरे को, अभी भी थोड़ी लगती मुझे, तो मुझे मालूम था कि मुझे लोगों को इन्वॉल्व करना है, अभी बहुत से लोगों को इन्वॉल्व करना है। जिस दिन प्रेयर माउंटेन से मैंने ईमेल लॉन्च की, 1 घंटे के अंदर 2000 ईमेल आ चुकी थी। इमेजिन करो भी 48 घंटे 96 घंटे हो चुके होंगे। इमेजिन करो कि कितने हजार ईमेल वहां पे आ चुकी होगी, कितने लाख यूथ। जब इतना यूथ इतना लाखों में जुड़ेगा, और वो यूथ जिनको हम लड़ना नहीं सिखाएंगे बल्कि हेल्प करना सिखाएंगे, ब्लेस करना सिखाएंगे, जिम्मेवार होना सिखाएंगे, वो पाप में नहीं जाएगा। उनमें लड़कियों के लिए अलग प्लान होगा, जो यूथ 16 से 20 साल है, 18 साल है, उनके लिए अलग प्लान होगा, 22 से जो 55 है उनके लिए अलग प्लान होगा। हर एक को अपना अपना काम दिया जाएगा, वो अपना अपना काम करेगा और प्रभु से ब्लेस होगा, और उसे मालूम होगा सेवा कैसे करते हैं। आमीन। उन्हें मालूम होगा सेवा कैसे करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा अब महसूस हो रहा था कि हम सब काम अब नहीं कर सकते,
अगर मुझे शाम को प्रेयर माउंटेन में जाना है, सुबह कंस्ट्रक्शन देखना है, ये काम देखना है, मुझे प्रार्थना में भी रहना है, उतने घंटे प्रार्थना में भी बिताने, तो मुझे शाम को चैरिटी करने हम जाते हैं, सड़कों पे निकल जाते हैं, कोई बंदा बैठे है, कोई इधर बैठे, 15 उधर बैठे गाड़ियों में, वो अब हम नहीं कर सकते, वो आप लोग करेंगे हमारे लिए। आमीन। आप देखेंगे क्या करना है। हालेलुया। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होता है, वो आपको युक्ति देता है अपने घर को कैसे चलाना है। आपका बच्चा, आपका बेटा मान नहीं रहा, आप उससे लड़ते जाते लड़ते जाते लड़ते जाते लड़ते जाते, लेकिन पवित्र आत्मा के बराबर से बोलता है बंद कर दो लड़ना, इसको ऐसे समझाना है। लेकिन वो तब होता है जब आप पवित्र आत्मा के साथ सेंसिटिव होते हैं, आपको सुनना आता है उससे। अगर शरीर आपका हैवी है, इधर से आपने सिगरेट पाली हुई है, उधर से पवित्र आत्मा को गाइड नहीं करेगा, क्योंकि शरीर क्या है, हैवी है, शरीर भारी है। आप शरीर आपका आपके जीवन पे भारी है शरीर। जब शरीर इतना भारी हो गया आपकी लाइफ के ऊपर, आत्मा जब बात करता है, जैसे जब उन छोटे नु निक्की सुई लान चल जाएंगे, अब किन्नी की लगूगी उन्हें, हाँ उन तो वे सुई ही लगूगा कि नहीं। वो पवित्र आत्मा बोलता है सुई के जैसे चमड़ियां हो गई हैं छोटिया जिन्नियां, गल तो सुननी नहीं। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं। पवित्र आत्मा बोलता है आराम से, धीरे से, उसे मानना, उसे सुनना और उसे पहचानना आपने होता है। कौन बंदा ज्यादा पहचानता है, जो सामर्थ में रहता है। इसलिए परमेश्वर ने अनॉइंटेड चर्चेस को खड़ा किया। जीवित चर्च का आप हिस्सा बनेंगे, अनॉइंटिंग के नीचे रहेंगे, प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना में रहेंगे, आपको खुद ब खुद कान खुल जाएंगे। आपको पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना 100% आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जितना लोग 10 साल में सीखते थे, आप 1 साल में सीख रहे हैं। हाँ, आप 1 साल में सीख रहे हैं। ऐसे मिरेकल्स के लिए इंटरनेट खोजने पड़ते थे, इंटरनेट खोज के लोगों से मिलना पड़ता है। सच में ऐसा मिरेकल हुआ तेरी जिंदगी में, सचमुच ऐसा प्रभु काम करता है, ऐसे मिलना पड़ता है। आप रोज देखते हैं उन्हें। आमीन। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहां क्या है, वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। सुबह उससे बात करो, रात को उससे बात करो, गुड नाइट बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, उससे बात करो। आप जा रहे हैं, आप आ रहे हैं, उससे बात करो। वो आपसे कुछ कह रहा है, उसको आमीन बोल के उसको पूरा करो। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहेंगे थैंक यू जीसस। हाथों को हिला के बोलेंगे थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया।